ठीक है, तो ये शुरू करना था हमें मेन प्लांट डिसीजेज। ठीक है, प्लांट के कई सारे डिसीजेज होते हैं, उनके उनके ऊपर भी रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं। ठीक, हम कई बार सुनते हैं, न्यूज़ में भी रहता है और पूछे भी जाता है ये। वही देखते हैं। वायरस कैन इन्फेक्ट किसको? बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट, तीनों को। ठीक है, वायरस इन तीनों को इफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर, इवन ह्यूमन को भी कर सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में यही रहा होगा तो यही है। ठीक है, द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। प्लांट डिसीज हैं और उसके फैक्टर्स हैं। साइरस कैंकर, साइट्रस कैंकर, बैक्टीरिया, रेड रॉट डिसीज, फंगस। रेड रॉट डिसीज ये शुगर केन में। ठीक है, और कृष्णकांत डिसीज ऑफ पोटैटो, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और सेहुन डिसीज ऑफ व्हीट, नीमाटोड। ठीक है, ये अलग अलग डिसीज है। अब जैसे इनका नाम ही आ गया इसमें, तो हो सकता है इन्होंने इसको खोजा रहा हो। फिर क्रॉप और डिसीजेज। व्हीट में कौन सा है? फाइलेरिस, फाइलेरिस माइनर व्हीट का है। पोटैटो लेट ब्लाइट, बाजरा एरगॉट, व्हीट ऑर्डरी मिल्डो मिल्डो मिल्ड्यू। ठीक है, पी विल्ट। अब ये डिसीजेज भाई, मतलब नॉर्मली तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी, अगर कभी न्यूज़ में ऐसे आ गया एक आध, ठीक है, सारे तो नहीं पढ़ेंगे, एक आध डिसीज आ जाती हैं तो वो पढ़ लेते हैं, और इनको इन पे रिसर्च होती रहती है, और वो न्यूज़ में आता रहता है कि कौन सी नई डिसीज आई है, कौन सी नया रिसर्च हुआ है उसको क्योर करने के लिए। तो अब ये कहीं एक जगह मिल जाए तो अच्छी बात है। अब इसमें जैसे एक जगह है तो इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो ही याद होगा, एक बार देखने से तो अजीब सा ही लगेगा ये। ठीक है, द डर्ली डिसीज ऑफ ग्राउंडनट टिक्का। ठीक है, deficiency of this element causes क्लोरोसिस इन मेज प्लांट, जिंक। ये क्लोरोसिस करता है मेज प्लांट में जिंक, इसका डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी। वाइट टिप ऑफ मेज लीफ इंडिकेट्स द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, यही वाला है। ठीक है, जो भुट्टे, वो क्या कहते हैं उसे, मेज प्लांट होते हैं, भुट्टा ही तो कहते हैं यार, तो कुछ और भी कहते हैं। तो उसमें जो पत्तियां होती है ना, उस पर अगर वाइट टिप हो जाता है, मतलब ये आगे का पोर्शन सफेद हो जाता है, तो वो कहते हैं कि जिंक की डिफिशियंसी है इसमें। ठीक है, फिर वाइट बर्ड डिसीज, वाइट बर्ड डिसीज इन प्लांट कॉज बाय डिफिश, अच्छा, वाइट बर्ड यही था, वाइट बर्ड, या आगे की जो पत्तियां हैं वो सफेद हो जाएं। ठीक है, द करेक्टली मैच पेयर्स कौन के हैं? क्रॉप और डिसीज है भाई। ग्राम में कौन सा होता है? विल्ट। मस्टर्ड में वाइट रस्ट, बाजरा स्मट, पोटैटो अर्ली ब्लाइट। ठीक है, पैडी खैरा या फॉल्स स्मट, वीट रस्ट। ठीक है, सही है। फिर पारिला, पारिला इज पेस्ट ऑफ दिस क्रॉप, शुगर केन। पायरिला शुगर केन में एक पेस्ट होता है जिसको खराब करता है, ये ऑब्वियस बात है। व्हाइट रस्ट इज प्रोमिनेंट फंगल डिसीज ऑफ मस्टर्ड। देखो बहुत बार नाम आया है ये व्हाइट रस्ट, देखो व्हाइट रस्ट। ठीक है, और यहाँ भी था शायद ऊपर। ठीक है, व्हाइट रस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये व्हाइट रस्ट देख लेना, मस्टर्ड की डिसीज है। किसी में था, नहीं था, चलो ठीक है। टू कॉमन फंगल डिसीज ऑफ व्हीट आर ब्लैक रस्ट एंड स्मट। ठीक है, स्मट भी देखा था अभी, ब्लैक रस्ट आया। फिर करनाल बर्ट इज डिसीज ऑफ व्हीट क्रॉप, करनाल बर्ट, करनाल बंट, ये व्हीट क्रॉप की डिसीज है, व्हीट क्रॉप की। ठीक है, और ब्लैक मर, ब्लैक रस्ट और स्मट भी था। ठीक है, ब्लैक रस्ट स्मट भी व्हीट क्रॉप की डिसीज है। टंगरो वायरस ऑफ राइस इज स्प्रेड बाय ग्रीन लीफ होपर। ठीक है, ग्रीन लीफ होपर, ये टंगरो वायरस है, राइस में फैलता है, इसको ग्रीन होपर फैलाता है। प्लांट डिसीज आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग। ठीक है, प्लांट डिसीज किसके द्वारा स्प्रेड की जाती हैं? जो भी चीजें पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं, वो डिसीज को भी पहुंचा सकती हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो बर्ड्स, डस्ट, रेन, विंड, ये सब कर सकती हैं, प्लांट डिसीज स्प्रेड कर सकती हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। ठीक है, कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट इन पोटैटो, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ये हमने अभी ऊपर देखा था। ऑक्सीजन डिफिशियंसी का एक रोग था ना, कृष्णकांत, कृष्णकांत डिसीज ऑफ पोटैटो। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, कृष्णकांत या ब्लैक हार्ट डिसीज वही है। ठीक है, येलो वेन मोजाइक डिसीज इन okra इज कॉज्ड बाय वाइट फ्लाई। ठीक है, येलो वेन मोजाइक इज अ सीरियस डिसीज ऑफ okra. Spongy tissue is serious disorder hampering the export of mango variety Alfonso. Spongy tissue था ये अल्फोंसो मैंगो में। येलो वेन मोजाइक किस में था? ओकरा में। ठीक है, ओकरा व्हाइट फ्लाई के कारण, वो मोजाइक, येलो वेन मोजाइक डिसीज ओकरा व्हाइट फ्लाई के कारण होता था ओकरा में। ठीक है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड है।
नॉर्मली इसमें आप देखोगे कि रिसेंटली जो अगर रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं वही इसमें मिलेंगे, वो भी मिलेंगे मतलब, और शुरुआत में कैसे शुरू हुआ वो भी मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस द करेक्ट स्टेटमेंट आर pieces of artificial functional DNA can be created in laboratories. A piece of DNA taken out of an animal cell can be made to replicate outside a living cell in laboratory. Cell taken out of plant and animal can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes. ठीक है, ये सारी चीजें सही हैं एक तरह से स्टेटमेंट। With reference to recent development regarding recombinant vector vaccines, recombinant vector vaccine statement कौन सा करेक्ट है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर, ठीक है। और अच्छा, ये दो स्टेटमेंट थे इसमें, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है उसमें दो चीज़ें बताया इसमें, कि इसमें जेनेटिक इंजीनियर का इस्तेमाल करते हैं इसको डेवलप करने के लिए, दूसरा बैक्टीरिया और वायरस कैन मतलब यूज होते हैं एज ए वेक्टर, ठीक है। वो डेड होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो डेड या एटीन्यूएटेड होते हैं, उनको एकदम से निष्क्रिय कर दिया जाता है कि इन्फेक्ट ना कर पाए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए technology या genetic engineering allows gene to be transferred across different species of plant from animal to plant और from organism to higher organism, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्पीशीज ऑफ प्लांट मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है किसमें किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कि सारी प्लांट स्पीशीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल से प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मतलब तीन में, तीन अलग अलग उसके हैं आयाम है। Scientists can cut a part of paste together DNA molecule at will regardless of the source of molecule, ठीक है, ये सही है। क्रिस्पार टेक्नोलॉजी हमने देखा, ठीक है, क्रिस्पार में यही होता है कि कहीं से भी काट दो डीएनए को, ठीक है, डबल हेक्सिकल जो है उसको कहीं से भी काट दो, उसको कहीं और इस्तेमाल कर लो, ठीक है। डीएनए फ्रैगमेंट डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस एंड डीएनए लिगास, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पता नहीं, डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, ये तो सही है, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस एंड डीएनए लाइगेसेस। अब ये वही होगा जो उसकी टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल करते हैं क्रिस्पार की, ठीक है, उससे रिलेटेड है। Cas9 प्रोटीन इज ऑफन मेंशन्ड इन यूज रेगुलेटर, ये मॉलिक्यूलर सीजर जिसको मतलब जीन को टारगेटेड एडिटिंग के लिए काम करते हैं, मतलब जीन की टारगेटेड एडिटिंग में यूज करते हैं Cas9 प्रोटीन, ठीक है। फिर आरएनए इंटरफेरेंसेस या आरएनए आई टेक्नोलॉजी हैज गेन पॉपुलैरिटी इन लास्ट फ्यू इयर्स, क्यों भाई? इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। जीन साइलेंसिंग थेरेपी क्या होगा? कोई जीन अगर मतलब किसी जीन के कारण अगर कोई डिसीज हो रही होगी, ठीक है, उसके मेल फंक्शनिंग के कारण या इसमें कोई पहले इनहेरिटेड इनहेरिटेड म्यूटेशन ऐसा कुछ होगा, तो उसको म्यूट कर देते हैं उस जीन को, ठीक है, उसको म्यूट कर देंगे कि उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए शरीर पर, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, इट कैन बी यूज, हाँ सही है। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस रॉ प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, ये भी सही है, ठीक है। हमने देखा था 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर था जिसने मतलब किस्पार टेक्नोलॉजी यूज करके ऑफ स्प्रिंग बनाए थे कि उनको शायद मलेरिया नहीं होगा ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो उसने उनके जीन एडिट किए थे जो कि उसमें अभी भी लीगल नहीं है या उसको एथिकल भी नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजाइनर बेबी वाला केस हो जाएगा, वो चीज़ अभी तक एथिकल नहीं मानी गई है। In the context of recent advance in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for pro-nuclear transfer क्या है भाई? Prevention of mitochondrial disease in offspring, ठीक है, prevention of mitochondrial disease in offspring, ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है pro-nuclear transfer, ठीक है। In the context of hereditary disease, the correct statement क्या है? Passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement theory either before or the after the in vitro fertilization of egg, ठीक है, ठीक है। मतलब जो इनहेरिटेड डिसीजेज होती हैं जो पेरेंट्स से चाइल्ड को जाती हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, ठीक है, चाहे वो पहले हो या बाद में जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी होती है उसमें। डॉली वाज फर्स्ट क्लोन मैमल, ठीक है, सही है। डॉली वाज प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये गलत है, ठीक है।
डॉली पहली क्लोन्ड मैमल थी, लेकिन आईवीएफ से नहीं पैदा हुई थी। अबाउट डॉली, ये शीप थी, फर्स्ट मैमल क्लोन फ्रॉम adult somatic cell. These statements are correct. Dolly was born in the year 1996. Dolly died in 2003. Dolly died due to lung disease. Dolly was born in Scotland. ठीक है, सही है। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन वही शीप थी बाय डॉली। डॉली, ठीक है। फिर NDRI करनाल, ठीक है, ये करनाल में इंस्टीट्यूट है। इसने बफेलो किया था, अच्छा इसका नाम था गरिमा टू, ठीक है, क्लोन बफेलो थी गरिमा टू, करनाल हरियाणा में, ठीक है। फिर शायद ये NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके है क्या, वही होगा। दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग्स दैट आर ऑल ग्रीन फ्रॉम इनसाइड आउट, ताइवान, ठीक है। इंजाज इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोनल कैमल, इंजाज था इसका नाम, ठीक है। और इन लोगों ने पिग को किया था, ठीक है। दिस स्टेटमेंट अबाउट क्लोन ऑफ एन organism is correct. A clone is a clone is produced asexually, ठीक है, ऑब्वियस बात है। क्लोन का मतलब जैसे कोई एक स्पीशीज है, इसका रिप्लिका बना देते हैं, ठीक है, वो क्लोन होगा इसका, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करेगा वो, उसका रिप्लिका होगा ये एकदम से। इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड मदर्स बॉडी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर, वो आईवीएफ वाली टेक्नोलॉजी, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहना है, वो आईवीएफ वाली टेक्नोलॉजी एक तरह से। effect of genetic engineering that have been tried with certain amount of success include disease resistant, ठीक है, ग्रोथ प्रमोशन, एनिमल क्लोनिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें किसमें सक्सेस मिला है, डिजीज रेसिस्टेंस, ग्रोथ प्रमोशन और एनिमल क्लोनिंग में इसमें सक्सेस मिला है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फिर अचीवमेंट इन जेनेटिक्स और साइंटिस्ट कौन से हैं, डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, ये लेदरबर्ग हैं। establishment of establishing the sex linked inheritance, Morgan, isolation of DNA polymerase from E. coli, Korenberg, और establishing a complete genetic code, खुराना। ये तो इंडिया वाले हैं, बाकी तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। At present, scientists can determine the arrangement of relative positions of gene or DNA sequence on a chromosome. This knowledge benefit us. It is possibly to know the pedigree of livestock. It is possible to develop tissue resistance element, develop disease resistance, sorry, disease resistant animal breeds, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग के द्वारा या पोजीशन डीएनए का सीक्वेंस या उसकी पोजीशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो बताने की कोशिश की है। फिर सीक्वेंसिंग ऑफ इंटायर जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996। ऑर्गेनिज्म कौन सा था, ईस्ट। ईस्ट का जीन सीक्वेंस किया गया था सबसे पहले 1996 में। वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीन एंड इट्स सीक्वेंस, मतलब जीन सीक्वेंस को मैप करना वही किया गया था इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ठीक है। A cell which have the capacity to divide and differentiate into any type of cell in body in are the focus of research, यही स्टेम सेल्स हैं भाई, स्टेम सेल्स, ठीक है। With reference to stem cells frequently in the news, following is not correct. Stem cells can be used for screening new drugs, ठीक है। Stem cells can be used for medical therapies. Stem cells are found in multicellular organisms, और क्या था, हाँ इसमें तीन ही है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट थे ये स्टेम सेल्स को लेकर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द लीस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च फॉर लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सॉरी लेटेस्ट डेवलपमेंट स्टेम सेल में जो नए लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। स्टेम सेल कैन रीजनरेट इनटू वेट्रो वर्चुअली फॉरएवर, ठीक है। इंडियन रिसर्च सेंटर आल्सो क्रिएटेड अ फ्यू सेल लाइंस which can develop into many type of tissues. Stem cells could be obtained from fetus, umbilical cord, infant, child, adult, etc. Or stem cells cannot be derived without causing destruction to blastocytes, ठीक है, ठीक है। स्टेम सेल्स नली जैसे आपके जो जितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो इस एक स्पेशल सेल से बने होते हैं, अलग तरह के जो सेल होते हैं उनको मसल सेल्स कहते हैं, स्किन सेल्स होती हैं, ठीक है।
डिसीज अलग सेल्स होती हैं। तो स्टेम सेल्स वो होती हैं जो शुरुआत में एक मतलब कि एक यूनिक सेल है। ये किसी भी उसमें बन सकती हैं, ठीक है, मसल सेल भी बन सकती हैं, स्किन सेल बन सकती हैं, कुछ भी बन सकती हैं ये जो ये आपके स्टेम सेल्स हैं, ठीक है। तो अब इसलिए इनका वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि किसी में भी डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। अब उसको अगर किसी खास इन्वायरमेंट में रख के आप कोई एक ऑर्गन बनाना चाहते हो तो वो डेवलप हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। और उस पर रिसर्च करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब किसी आदमी का कान काट के तो उस पर रिसर्च करोगे नहीं, आप कान पे रिसर्च करना है तो जो कान के जो सेल्स होंगे उसकी तरह का डिजाइन करके इन्हीं मतलब स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके उस ऑर्गन को डेवलप करो कान वाला, और उसको फिर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। देखा था एक में उन्होंने कान या कोई ऑर्गन था उसको ट्रांसप्लांट डेवलप करके ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी और शायद किया भी था, ठीक है। विद रिगार्ड टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल इन एनिमल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दे मल्टीप्लाई देमसेल्फ थ्रू द लाइफ स्पैन ऑफ एन एनिमल, they repair damaged tissue of the organs, they have the capacity to produce one or more type of specialized cells, ठीक है सर। तो ये सारे स्टेटमेंट भाई याद रखना, कहीं भी काम आ सकता है, यूपीएस में भी काम आ सकता है। पीसीएस में तो सर इतना लंबा तो मुझे लगता है ये सब यूपीएससी से उठाए होंगे या कहीं और से, क्योंकि पीसीएस में इतना लंबा वैसे नहीं पूछते हैं। द बायोथिकली नॉन कंट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स आर नहीं, स्टेम सेल्स एज अल्टरनेटिव टू हाईली कंट्रोवर्शियल एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल इज बोन मैरो ड्राइव स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल्स नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं बोन मैरो में ही, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट है जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ prospective parent. A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Human induced pluripotent stem cell can be injected into embryo of pig, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर नहीं, एक दो साल पहले हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी कि एक आदमी को हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, शायद ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था किसी साइंटिस्ट ने, पिग से ह्यूमन में किया था, ठीक है। पर वो ह्यूमन कुछ दिन सर्वाइव कर पाया था, बस ज़्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाया था। तो वो भी ये कुछ एक्सपेरिमेंट वो भी लगा रहा होगा। द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, क्योंकि क्या होता है ना कि ह्यूमन में जो हमारी ग्रोथ क्षमता है, हमारी ग्रोथ पावर है, वो बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत तेज ग्रो नहीं करता कोई चीज़, हमारे ऑर्गन बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो उसने क्या किया, ह्यूमन सेल को पहले उसमें पिग में वो किया था, ट्रांसप्लांट किया था। तो पिग में जब वो ग्रो हो गया तो वहां से निकाल के ह्यूमन में लगाया था, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, ऐसा 2 बार हो चुका है, इंडिया में भी एक ने किया था बहुत पहले। द एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स की। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए। फिर प्लांट फील्ड जीन बैंक एट बंथरा विल, अब ये शायद न्यूज़ में रहा हो इसलिए इसको पूछ लिया डायरेक्ट। बंथरा में जो प्लांट फील्ड जीन बैंक है किस काम में आएगा? प्रिजर्व इंडेंजर्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक है। चेक पायरेसी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आइडेंटिफाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाइल्ड प्लांट्स, देख लो। फिर करेक्ट स्टेटमेंट आर प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है। A biological process to create seed cannot be patented in India, ठीक है। ये देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, पेटेंट से रिलेटेड चीजें हैं दोनों। Two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments are Escherichia coli और एग्रोबैक्टीरियम। एस्चीरिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम दो ऐसे बैक्टीरिया हैं या जिनका इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Insect resistant cotton plant have been genetically engineered by inserting a from bacterium, ठीक है। फिर अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी Monsanto has produced an insect resistant cotton variety. A toxic gene from the bacteria has been transferred to this transgenic cotton, Bacillus uh, thuringi, thuringiensis thuringiensis, ठीक है। मोनसांटो अक्सर न्यूज में रही है, आप देखना जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके।
और इसने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, नॉर्मली इनके रिसर्च आते रहते हैं। तो उसमें कॉटन का भी था, अपने यहाँ बीटी कॉटन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसमें यही है, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन बैक्टीरियम। फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी जीन, ठीक है। बीटी जीन इज ड्राइव फ्रॉम बैक्टीरिया, दोनों ही सही है। बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2 technologies are mentioned in context of developing genetically modified crop plant, ठीक है, याद रखना। जीएम क्रॉप बनाने के काम में आते हैं बॉलगार्ड जो भी है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड form of brinjal, BT brinjal, has been developed. The objective of this is to pest resistance, ठीक है, ठीक है। BT brinjal genetically modified, ठीक है। BT brinjal can affect the user's health negatively. Other threat is its insertion may affect biodiversity adversely, ठीक है। मतलब उसके जो भी जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती हैं उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो हमें अभी पता नहीं है, हो सकता है बाद में इफेक्ट करे, ठीक है। और जो जेनेटिक मतलब मॉडिफाइड ये क्रॉप्स होती हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं करती खुद को, ठीक है। आपको फिर से उसको डेवलप करना पड़ता है, तो जो कंपनी उसको डेवलप कर रही है वो प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड या जीएम मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया, ट्रू स्टेटमेंट क्या है? जीएम मस्टर्ड हैज जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, बता कि जो जीएम मस्टर्ड है, जो नया डेवलप हुआ है, वो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडेशन अलाउ करेगी, ठीक है। अदर देन रेजिस्टेंस टू पेस्ट, द प्रोस्पेक्ट फॉर विच genetically engineered plant have been created to enable them to withstand drought, मतलब सूखा ग्रस्त एरिया या सूखा झेलने की में मदद करना, टू इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। ये तीनों ही सही हैं, पुराना शायद क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। With reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in news be used in immediate future? स्टेटमेंट के हिसाब से रहा होगा, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Genome sequencing can be used to identify genetic marker for disease resistance and drought tolerance in various crop plants. This technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plant, or it can be used to decipher होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या क्या फायदे या मतलब वो हो सकते हैं यूज इमीडिएट फ्यूचर में। फिर फ्लेवर सेवर टोमेटो वाज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्रोड्यूस टू बी कमर्शलाइज। राइप फ्रूट्स ऑफ फ्लेवर सेवर रिमेन फ्रॉम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट। अच्छा, ये फ्लेवर सेवर कोई टोमेटो है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, उनके बारे में ये स्टेटमेंट था। फिर क्या है? टेक्नोलॉजीज या फिनोमेना यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जीन साइलेंसिंग, ठीक है। सम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड्स, कौन कौन से भाई? बैक्टीरिया, फंगाई और फ्लावरिंग प्लांट, ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज बैसिलस thuringiensis, ये हमने देखा ना बीटी कॉटन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैसिलस thuringiensis is used as ये biological insecticide. Indian farmers are unsatisfied with Terminator seed technology because it increases the possibility of growing of plant which are not capable of producing germinable seed, ठीक है। मतलब बताया था मैंने कि इसमें जो टर्मिनेटर सीड्स हैं, इनके साथ दिक्कत ये है कि आप इनको लगाएंगे, ये उगेंगे, पर ये सीड नहीं प्रोड्यूस करेंगे कि आप उनको दोबारा इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो आपको फिर उस कंपनी के पास जाना होगा जो बनाई है सीड्स, वहां से सीड खरीदने होंगे और फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। The controversial tomato technology backed by developed nations seek to provide biotechnologically improved variety of seeds which are ensured to yield sterile seed for next generation, ठीक है। वही चीज ऊपर से बताया था, ठीक है। Terminator technology promotes the sale of these that are generated by transgenic sterile seed, gene modified plant, genetically engineered seed, sterile in next generation, ये तीन चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। फिर बकवीट,
मैक्रोनी व्हीट, गोल्डन राइस एंड ट्राइकेल एंड ट्राइटिकेल। इसमें से ट्रांसजेनिक प्लांट पूछ रहा है, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। Golden rice is a biotechnological achievement of benefit of consumers as much as farmers. Yellow color of this rice reflects the high level of beta carotene, a compound that is converted to vitamin A in body. ठीक है, compound converted to vitamin A in body। अच्छा, सही है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और मतलब दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। गोल्डन राइस विटामिन ए मतलब केराटिन की वजह से होता है, और उसका कलर जो है वो येलोइश हो जाता है, इसलिए उसको गोल्डन राइस कहते हैं। और एक केरोटीन जो है वो शरीर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब विटामिन ए रिच राइस है ये। फिर गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन। एक कैरोटीन होता है, एक केराटीन होता है, के वाला हमने देखा था बाल और नाखून में। ठीक है। फिर प्राइम यूटिलिटी ऑफ गोल्डन राइस क्या है? इज कॉम्बैटिंग विटामिन ए डिफिशियंसी, द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉज फॉर ब्लाइंडनेस विच अफेक्ट अबाउट इतना इतना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है। फिर गोल्डन राइस रिच इन विटामिन है या बीटा कैरोटीन, दोनों ही सही है, क्योंकि ये जो कैरोटीन है ये शरीर में जाके विटामिन ए बनेगा। ठीक है। फॉर दिस डिजायरेबल कैरेक्टर गोल्डन राइस प्रोड्यूस विटामिन ए। गोल्डन राइस कंटेन्स बीटा कैरोटीन जीन विच कम्स फ्रॉम डेफोडिल। अभी डेफोडिल है कोई चीज, ठीक है, उसी को एडिट करके इसमें डाला गया गोल्डन राइस मतलब राइस में, तो उसको गोल्डन बनाया गया, और वो भी कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक है। फिर क्या है? द करेक्टली मैच पेयर आर एज फॉलोज: रिनेटिंग चीज, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लास्मिड्स, गोल्डन राइस, विटामिन ए, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। भाई ये तो पता है, ये भी पता है, ये भी पता चल सकता है। अब ये रेनेटिंग पता है कि क्या है, पर ये चीज रिलेटेड है रेनेटिंग। ठीक है। फिर सुपर राइस वॉज डेवलप बाई GS गुरुदेव सिंह खुश। गुरुदेव सिंह खुश ने सुपर राइस डेवलप किया था। एमनियोसेंटेसिस इज मेथड यूज टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स। अच्छा, ये बैन है अपने यहाँ, ठीक, फीटल सेक्स नहीं डिटरमाइन कर सकते, बैन है। एमनियोसेंटेसिस इसका इस्तेमाल किया जाता था, एक मेथड है ये। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स द ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? फुल रेंज ऑफ mRNA molecules, transcriptome, mRNA molecules expressed by an organism। ठीक है। DNA in vitro was synthesized by Arthur Kornberg। DNA in vitro was synthesized by Arthur Kornberg। Biochip may contain RNA, DNA and protein। ठीक है, बायोचिप में तीनों चीजें हो सकती हैं। जेनिको टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर प्री इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनेटिक डिसीजेज, जेनिको टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब अब ऐसे ही याद रखेंगे, और क्या करेंगे। This work falls into the category of biotechnology, use of organism or their substances in industrial process। बायोटेक्नोलॉजी में किस चीज़ का इस्तेमाल, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का या उसके सब्सटेंस का इस्तेमाल करना प्रोसेस में। ठीक है। फिर बायोफिल्म के ऊपर, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। Biofilm can form on food and food processing surface। Biofilm can exhibit antibiotic resistance। ठीक है, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। बायोफिल्म जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सकता है। ठीक है, बाकी ये मेडिकल इम्प्लांट्स पर, ह्यूमन टिश्यू में, या फिर फूड और फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, वहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। ठीक है, उससे रिलेटेड है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी रेस्टोरेशन ऑफ डैश कोलर रीफ के टर्म में है। फिर इट इज रिसेंटली इवॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन मैपिंग। अच्छा, उसमें कई सारी चीजें होंगी, तो उसमें जीन मैपिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लास्मिड, प्लास्मिड बड़ा बार आया जेनेटिक इंजीनियरिंग रिलेटेड। विद रेफरेंस टू बैक्टीरिया फेज द करेक्ट स्टेटमेंट: बैक्टीरिया फेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फेजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। If a rat is created by using human growth gene, which is 8 times bigger than normal rat, then this technology will be said genetic engineering। अच्छा, ठीक है। फिर सैंपल टेकन फॉर डीएनए टेस्टिंग इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन बी, क्या हो सकता है? ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, हेयर स्ट्रैंड्स, सलाइवा, सीमेन। ठीक है, ये सब का लेते हैं टेस्ट। जो डीएनए टेस्टिंग होता है, इन सब में डीएनए होता है, तो कोई भी चीज शरीर का कोई भी अंग ले सकते हो।
ठीक है, डीएनए टेस्टिंग के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। ठीक है, ट्रेस एविडेंस ट्रेस एविडेंस सच एज हेयर, सलाइवा, ड्राइड, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी हमने देखा था। Latest technique used to establish identity of a human being based on biotechnological principle। इसी सब सारे क्वेश्चन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। फर्स्ट क्राइम एवर सॉल्व्ड यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इन इंग्लैंड ईयर। अच्छा, अब ये तो कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गया, 1983 बता रहा है। In addition to fingerprinting scanning, these techniques can be used in biometric identification of person। कौन कौन से भाई, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, पीवाई को मैं देखा था। आइरिस स्कैनिंग, रेटिनल स्कैनिंग और वॉइस रिकॉग्निशन, ये तीनों ही मतलब उसमें आते हैं बायोमेट्रिक में, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। द पावर यूज टू डेवलप power used for developing fingerprints on a multicolored surface is fluorescent powder। ठीक है, फ्लोरोसेंट पाउडर। these things can be achieved by transgenic, क्या क्या अचीव कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एडेबल वैक्सीन एंड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक से इस्तेमाल करके क्या क्या बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं, एडेबल वैक्सीन और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। दिस कैन नॉट बी अचीव बाय ट्रांसजेनिक्स, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्ड एनिमल्स। ठीक है, चेंज्ड इन बेस सीक्वेंस विद जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, बताया था म्यूटेशन। ठीक है, when one gene control two or more different characters simultaneously, phenomena is called प्लीट्रोफी। जब एक जीन क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो उसको प्लीट्रोफी कहते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे मिसलेनियस से बाद में, मतलब। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।